हेलो स्टूडेंट्स, डीप कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है, कैसे प्रकाश की किरणें मिलकर हमें वो जादुई तस्वीर दिखाती है जो दर्पण में देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो वो आपको हूबहू कैसे दिखा देता है? कोई मशीन नहीं, कोई कैमरा नहीं, फिर भी हर चेहरे का मुस्कान, बाल, आंख सब वैसा का वैसा दिखा देता है। क्या वाकई आपकी छवि वही बनती है या सिर्फ आंखों का धोखा है? मजेदार बात यह है कि हर दर्पण, चाहे समतल हो या गोलीय, अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। क्यों? बस यही है आज का रहस्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। क्या है प्रतिबिंब? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर दर्पण जैसी सतह से परावर्तित होता है तो वह हमारी आंख तक पहुंचता है और हमें उस वस्तु की एक कॉपी या चित्र दिखाई देता है। इसी चित्र को हम प्रतिबिंब कहते हैं। हम इसको किरण आरेख से समझते हैं। फिर से ये देखिए, समतल दर्पण है, यहाँ एक वस्तु रखे हुए हैं, यहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आया तो ये किधर से परावर्तित हो गया? इधर हो गया परावर्तित, इधर हो गया परावर्तित। तो एक निश्चित पैटर्न में हुआ परावर्तित। यहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका आंख ये है, ये जब देखता है इस दर्पण में तो इस वस्तु का इस दर्पण में एक चित्र बनता है। ठीक जिस तरह का ये वस्तु है उसी तरह से यहां पर एक चित्र बनता है। इसी चित्र को यह व्यक्ति दर्पण में देखता है, तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में कैसे बनेगा, कहां वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रकृति क्या होगा, किस साइज का बनेगा, हम दोनों दर्पण में देखेंगे, उत्तल में भी और अवतल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल में देखेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम पहले देखेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, गोलीय दर्पण में इसका परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन हम समझेंगे गोलीय दर्पण में कैसे होता है, तो हम फिर प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि दर्पण में कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम गोलीय दर्पण में परावर्तन, फोकस दूरी, इस बात को हम समझेंगे। हम समतल दर्पण में देख चुके हैं कि परावर्तन कैसे होता है। कैसे था समतल दर्पण परावर्तन? इधर से प्रकाश आया, यहाँ पर क्या किए, अभिलंब हम खींचते थे, इस तरह का कोण बनाते थे। 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? इस तरह का जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये अभिलंब हो गया। अब जितना डिग्री का कोण बना यहाँ पर, उतना ही डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, और ये रेखा हम इस तरह से खींच देंगे, यही हो गया परावर्तित किरण, है ना। यदि समतल दर्पण ऐसे है और प्रकाश की किरण इधर से आया तो परावर्तित किधर होगा? तो किधर होगा ये जानने के लिए हम एक अभिलंब खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस दर्पण से। अब जितना डिग्री का कोण यहाँ बना, 30 डिग्री का कोण बना, तो 30 डिग्री का हम यहाँ भी बनाएंगे, रेखा खींचेंगे तो किरण ये होगी। लेकिन हम समतल दर्पण में नहीं देखेंगे, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में कौन सा? अवतल दर्पण में। तो ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण का मध्य भाग ये है, इसको हम P से सूचित करते हैं। ये गोलीय दर्पण कितना बड़ा गोला का भाग है, देखिए, इसको कल्पना हम करते हैं तो इतना बड़ा गोला का भाग होगा। इससे हम देखते हैं बीच कहाँ होगा, इस गोला का बीच कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब ये जो कल्पना किए थे इसको हम मिटा देंगे, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं इस दर्पण का। इसको हम C से सूचित करते हैं और हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो C और P से पास करता है। इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखते हैं प्रकाश की किरण
आ रहा है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रहा है, तो क्या होगा? परावर्तित होगा। समतल दर्पण में जब प्रकाश आता था तो क्या होता था? परावर्तन हो जाता था प्रकाश की किरण। यहाँ भी समतल, यहाँ अवतल दर्पण है तो आपतित किरण यहाँ पर आया, ये भी क्या होगा? परावर्तित होगा। तो परावर्तित किस दिशा में होगा? तो किस दिशा में होगा? देखिए, हम अभिलंब खींचेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, उतना ही डिग्री का कोण अभिलंब के साथ परावर्तित किरण भी बनाएगा। ये कैसे हम जाने? परावर्तन के नियम से जाने। बस हम सिर्फ देखेंगे परावर्तन के नियम कैसे यहाँ लागू करेंगे, और ये लागू करना हम सीख जाएंगे परावर्तन के नियम, तो हम किरण आरेख के मदद से प्रतिबिंब भी बनाना सीख जाएंगे। तो ये चीज जरूरी है सीखना। किरण आरेख से प्रतिबिंब बनाना सीखने के लिए हमको प्रकाश के परावर्तन के नियम को लागू करना सीखना होगा। तो कैसे हम अभिलंब खींचना सीखेंगे? सबसे पहले तो कल्पना करिए, ये एक गोला है, सर्कल है, सर्कल का केंद्र यहाँ पर है। देखिए यहाँ एक बिंदु है, इसमें एक स्पर्श रेखा लेते हैं। अब इस स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर अभिलंब हम खींचते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम? इस प्रकार हम खींचेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बने इस स्पर्श रेखा से। तो किधर खींचेंगे? इधर। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये रेखा किधर, किस दिशा में गया? देखिए केंद्र तरफ गया। आगे बढ़ाएंगे तो केंद्र में मिल जाएगा, 90 डिग्री का यहाँ पर बन गया। फिर यहाँ पर हम यदि खींचते हैं तो कैसे खींचे कि इस रेखा से 90 डिग्री का कोण बने? तो देखिए ऐसे खींचे हम, देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। तो किधर गया ये रेखा? केंद्र की ओर गया, केंद्र की ओर गया। तो हम यहाँ एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अभिलंब जब हम सर्कल पर खींचेंगे तो यदि हम केंद्र की तरफ हम खींच देंगे एक रेखा, तो ये अपने आप अभिलंब 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। तो बहुत आसान है सर्कल में अभिलंब खींचने के लिए, नॉर्मल खींचने के लिए सीधा सीधे हम केंद्र की तरफ खींच देंगे रेखा, ये सब अभिलंब हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो सर्कल का एक भाग है। तो इस सर्कल का हम देखेंगे केंद्र कहाँ है, यहाँ पर है केंद्र। तो हम यहाँ अभिलंब खींचने के लिए क्या करेंगे? केंद्र तरफ हम एक रेखा खींच देंगे, वो अभिलंब हो जाएगा। इस तरह से केंद्र तरफ खींचेंगे कि आगे बढ़ाएंगे तो यही केंद्र पर आ जाएगा। तो देखिए आगे हम जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ना। यह अभिलंब हो गया। अब देखिए कितना डिग्री का कोण बना होगा? मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बना। आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना, तो परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 30 डिग्री का कोण बना के हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 30 डिग्री का हम कट करिए और इसी बिंदु से हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ये परावर्तित किरण हो गया। ये कैसे जाने कि इस दिशा में आएगा? हम यहां से जाने, यहाँ जितना डिग्री कोण उतना डिग्री यहाँ होगा। अभिलंब होना चाहिए बीच में। हम जब समतल दर्पण में देखे थे तो ये आपतित किरण था, अभिलंब था, ये परावर्तित किरण। तो अभिलंब कहाँ है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में है। तो देखिए यहाँ यदि परावर्तित किरण हम इस दिशा में देते हैं तो अभिलंब तो एक साइड में हो जाएगा, बीच में नहीं होगा। तो हमको अभिलंब को बीच में करने के लिए हमको परावर्तित किरण इस दिशा में आना होगा। अब इस दिशा में कितना हमको झुकाना है? तो जितना यहाँ झुका हुआ है उतना ही यहाँ पर झुकाना है परावर्तित किरण को। तो ये परावर्तन के नियम हम यहाँ लागू करके देख लिए कि परावर्तित किरण किस दिशा में जाएगा। अब हम एक और हम आपतन किरण लेते हैं जो अनंत से आ रहा है, यहाँ पर आया। अब फिर यहाँ पर हम बहुत आसान से हम अभिलंब खींच लेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे कि इस रेखा पर आ जाए, इस बिंदु पर आ जाए। यदि आगे हम बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर आ जाए, तो आगे बढ़ाएंगे तो आ ही जाएगा। तो ये अभिलंब हो गया। अब अभिलंब को हमको बीच में रखना होगा। तो किस तरफ हम परावर्तित किरण ड्रॉ करें? इस तरफ हमको करना होगा, तब ये बीच में रहेगा। इधर करेंगे तो ये तो बीच में नहीं रहेगा, तो हमको इधर करना होगा। अब इधर करेंगे तो कितना इधर करेंगे? इतना करेंगे, इतना इतना कितना करेंगे? तो जितना डिग्री का यहाँ रहेगा उतना ही डिग्री का यहाँ करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 40 डिग्री का है, तो 40 डिग्री का ही हम
इस तरह से ड्रॉ करेंगे और देखिए परावर्तित किरण यहाँ पर आ गया। तो अनंत से प्रकाश की किरण आया, यहाँ पर मिट किया, इसी को हम कहते हैं फोकस। तो फोकस समझ में आ गया, यहां पर किरण मिला है। तो ये जो फोकस होगा सो वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होगा फोकस। फोकस में क्या हुआ, अनंत से प्रकाश आया, यहां पर प्रकाश मिल गया, ठीक है। और फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या कहलाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहलाएगा। तो यदि एफ सी और पी के बीच में है तो ये यदि 5 मीटर होगा तो सी और एफ के बीच कितना मीटर होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि ठीक ये बीच में है। टोटल है 10 मीटर सी और पी के बीच में, तो यहाँ 5 मीटर, तो यहाँ भी 5 मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सी और पी क्या है, वक्रता त्रिज्या है आर, ठीक है। तो आर कितना होगा, एफ से हम एक रिलेशन में, यदि यहाँ से यहाँ एफ है तो यहाँ से यहाँ भी एफ ही होगा, क्योंकि दोनों ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगा, क्यों, सी और पी के ठीक बीच में है एफ। तो हम लिख सकते हैं एफ प्लस एफ क्या हो जाएगा 2f, और एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2, एक रिलेशन है। r क्या है, वक्रता त्रिज्या, f क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। और फोकस क्या हुआ, इसमें अनंत से प्रकाश किरण आया और यहां पर मिट कर गया, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु हो गया। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं, इसे बड़ा एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पर तो मिल गया है लेकिन मिलती हुई कैसे प्रतीत होगा, ये चीज को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, कैसे हम जानेंगे, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। इसका देखना है परावर्तक सतह उठा हुआ है ना, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब क्या करेंगे, इसका बीच का भाग देखिए, यहां पर होगा बीच का भाग, ये कितना बड़ा गोला का होगा, इमेजिन करिए। तो हम देखें इतना बड़ा गोला का ये भाग है, तो इसका ये गोला का बीच कहाँ होगा, यहां पर होगा, और ये बीच को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे इस दर्पण का, सी से सूचित करते हैं। और ये बिंदु को ध्रुव कहेंगे, उसका इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसको पी से सूचित करते हैं। अब पी और सी से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, मिट कर गया। अब देखिए पी और सी के ठीक बीच क्या होता है, फोकस, क्या होगा, फोकस। पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, पी सी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। पी और एफ के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो यहां से यहां एक एफ, यहां से यहां एक एफ, दोनों मिला के कितना होगा 2f हो जाएगा, मैंने वक्रता त्रिज्या बराबर 2f हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो r/2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, मेरा निकल जाएगा फोकस दूरी। अब फोकस दूरी निकलने से क्या हमको मिलेगा, पता चलेगा कि जब प्रकाश की किरण आएगा तो कहां पर मीट करेगा। तो फोकस दूरी यदि दर्पण का 2 मीटर होगा तो यहां से 2 मीटर के बाद प्रकाश मीट करेगा। तो यहां से हम देखते हैं प्रकाश अनंत से आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा, हम यहां पर ड्रॉ करेंगे अभिलंब, है ना, तब ना हम जानेंगे कि परावर्तित किरण किस दिशा में जाएगा। तो अभिलंब हम ड्रॉ करने के लिए क्या देखना होगा, वक्रता केंद्र देखना होगा।
वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो इस तरह का हम रेखा खींचेंगे कि इस रेखा को यदि आगे बढ़ाएंगे तो ठीक वक्रता केंद्र में मिल जाएगा। देखिए अभिलंब हम ड्रॉ कर दिए। अब देखिए परावर्तित किरण किस दिशा में होगा। यदि हम इधर करते हैं तो नॉर्मल कहाँ हो जाता है, उधर हो जाता है, जबकि हमको आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में रखना है नॉर्मल को, अभिलंब को। तो बीच में रखने के लिए हमको परावर्तित किरण किस दिशा में ले जाना होगा, तो हमको इस दिशा में ले जाना होगा। ठीक, अब इस दिशा में ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये अभिलंब आपतित किरण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो जितना डिग्री का ये कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का इधर भी कोण बनाएगा। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया तो 30 डिग्री का यहाँ भी यदि कोण बनाया तो ये जो रेखा होगा परावर्तित किरण जो होगा सो कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा परावर्तित किरण। समझ में आ गया परावर्तित किरण किस दिशा में जाएगा। अब देखिए इधर से आया तो परावर्तित किरण उधर चला गया। तो एक हम इधर से लेते हैं आपतित किरण, ठीक लिए यहां पर। अब क्या करेंगे, परावर्तित किरण किस दिशा में होगा इसको हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको देखना होगा अभिलंब कहाँ होगा। तो वक्रता केंद्र यहाँ है, तो अभिलंब कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए आगे बढ़ाएंगे तो हमरा यहाँ पर मिल रहा है ना, तो ये अभिलंब हो जाएगा मेरा। अब क्या होगा, इसको बीच में रखना होगा। परावर्तित किरण किस दिशा में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। देखिए ये जितना डिग्री का कोण उतना ही डिग्री का यहाँ भी कोण होगा। परावर्तित किरण ये हो गया। तो अब हम यहां से यदि देखेंगे ये किरण और ये किरण को, तो इस तरह से आ रहा है। तो हम दूर से जब देखेंगे ना तो ये लगेगा ये किरण एक इस बिंदु से आ रहा है। तो इस बिंदु से आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए, है ना। तो इस बिंदु से लग रहा है कि आ रहा है। तो यहां पर जो फोकस हुआ मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। देखिए परावर्तित किरण है, यहां से इधर गया, इधर आ गया परावर्तित किरण। तो इसको हम पीछे बढ़ाएं, इसको भी हम पीछे बढ़ाएं तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं फोकस को कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है ना फोकस को। फिर से हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, देखिए ऐसे हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। देखिए प्रकाश की किरण यहां आया, इधर क्या हुआ, परावर्तित हो गया। इधर इस तरह से आया, इधर क्या हुआ, परावर्तित हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, है ना। तो हम यदि यहां से देखते हैं, ये मेरा आंख है, ठीक। यहां से हम देखेंगे ये किरण को, और इधर से हम देखते हैं, यहां से ये किरण को हम देखते हैं। तो ये आंख रिट्रेस कर रहा है ये किरण को। तो इसको लग रहा है कि इसी बिंदु से आ रहा है ये किरण और ये किरण, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे फोकस, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण में इस तरह का फोकस पीछे होता है, और अवतल दर्पण में फोकस क्या था, अवतल दर्पण में फोकस ऐसे था, ऐसे आया, यहां पर मिला, ऐसे आया, यहां पर मिट किया, ये फोकस हो गया अवतल दर्पण में। ये बात को ध्यान में रखना है। फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये चीज को हम बता दिए। अब अगला टॉपिक देखेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है।
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम अवतल दर्पण में अलग अलग पोजीशन पर वस्तु को रखेंगे और किरण आरेख के मदद से हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं कक्षा के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारा बनता है। इसको हम कंसेप्ट के साथ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेंगे। तो पहले देखिए अवतल हम कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे, पहले इस बात को देखिए। देखिए ये क्या हो गया, मध्य भाग P हो गया। इस कितना बड़ा गोला का होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, फोकस दूरी यहाँ हो गया, और ये वक्रता केंद्र से अनंत बहुत दूरी पर जब होगा, इन्फिनिटी दूरी पर, अनंत पर, है ना। तो जैसे पहले वस्तु हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक, अनंत पर रखेंगे वस्तु को, उसके बाद हम वस्तु यहाँ रखेंगे। यहाँ जब वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र से परे होगा, मतलब वक्रता केंद्र से दूर। तो पहले हम रखेंगे अनंत पर, उसके बाद हम अनंत से नजदीक लाएंगे, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र के परे है। उसके बाद फिर हम रखेंगे वस्तु को यहाँ पर, ठीक है, और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। यहाँ पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार के हम 6 केस अभी हम देखेंगे कि वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो इसको हम बढ़िया से समझते हैं, परावर्तन के नियम को लागू करके हम समझ लेंगे किरण आरेख को खींचते हुए कि प्रतिबिंब किस तरह का यहाँ पर बनेगा। तो पहले हम कहाँ रखते हैं, दूर में रखते हैं वस्तु को। उसके बाद हम वस्तु को क्या करेंगे, नजदीक लाते जाएंगे दर्पण के, और प्रतिबिंब क्या होगा तब, दर्पण से दूर जाएगा, ठीक है। वस्तु जैसे से हम नजदीक लाएंगे दर्पण का, वैसे उससे वो प्रतिबिंब क्या होगा, दूर बनेगा दर्पण से। तो पहले हम कहाँ रखेंगे, जब वस्तु तो सबसे पहले हम ये करेंगे, एक अवतल दर्पण हम ले लिए। इस अवतल दर्पण का मध्य भाग, ये हर बार हम ऐसे ही करेंगे। इसको मध्य भाग यहाँ पर हो गया, इसको हम ध्रुव कहते हैं। अब ये कितना बड़ा गोला का भाग होगा, ये हम कल्पना करेंगे, इस तरह से इमेजिन करेंगे, मन में ही हम इस तरह का पिक्चर बना लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये केंद्र होगा इस गोला का। अब जो ये कल्पना किए थे इसको हम मिटा देंगे। अब ये बिंदु को हम कहेंगे C, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब C और P से हम क्या करेंगे, एक रेखा पास करेंगे, इस रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C और P के बीच क्या होता था, फोकस, तो यहाँ फोकस दे दिए। अनंत पर वस्तु है, कहां पर, अनंत पर वस्तु, तो हम यहाँ वस्तु रख के हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर हैं और देखेंगे वस्तु को तो अनंत पर है तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश कैसे आएगा, सिर्फ इस तरह से आएगा प्रकाश, अनंत से आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे आया, टकराया। अब जब टकराया तो क्या होगा, परावर्तन के नियम से हम क्या समझे थे कि जब प्रकाश आता है किसी समतल दर्पण में या गोली दर्पण में, तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब कैसे परावर्तन होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम समझेंगे कि कैसे परावर्तन होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम सीखे थे, इसके पहले क्या देखे थे हम कि अभिलंब हम खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, किधर परावर्तन होगा ये जानने के लिए। तो देखिए ऐसे हम खींचे नॉर्मल, कैसे हम जाने कि ऐसे ही नॉर्मल होगा, देखिए यहाँ देखते हैं हम देख रहे हैं वक्रता केंद्र को, ऐसे हम देख रहे हैं कि इस तरह का रेखा खींचे कि इसको हम यदि लाते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब ये जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का यहाँ भी बनेगा, है ना। तो परावर्तन किरण ये वाला हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम नीचे में करते हैं इधर से, ठीक है। तो परावर्तन किरण किधर हो जाएगा, तो किधर होगा, इसको जाने के पहले हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल का जितना डिग्री कौन बना उतना डिग्री इधर हम बना देंगे, ठीक। अच्छा, अब एक किरण यहां से भी आ गया, आपतित किरण ऐसे करके आया। अब देखिए नॉर्मल हम खींचते हैं इस बिंदु पर, तो कैसे होगा नॉर्मल, ऐसे ही होगा, क्योंकि हम रेखा
ये आपतित किरण अभिलंब भी इसी के ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर है। तो इस तरह का कंडीशन में नॉर्मल यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री का बनेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो हम यहाँ पर 0 डिग्री बनाते हुए परावर्तन कहाँ पर गया? यहाँ पर आ गया। क्या हुआ? 3 आपतित किरण हम देखे, 1 2 3, तीनों कहां पर मिला? फोकस पर मिला। ठीक है, ये फोकस पर मिला, तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर बना। कैसे जाने प्रतिबिंब फोकस पर बना? देखिए, प्रतिबिंब जो बनता है 2 परावर्तित किरण कटने से बनता है। मिनिमम, कम से कम 2 परावर्तित किरण चाहिए ही चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए। परावर्तित किरण 2 होने के लिए कम से कम 2 आपतित किरण चाहिए। तो वस्तु से हम 2 आपतित किरण हर समय ड्रॉ करेंगे, तब ना हमको 2 परावर्तित किरण मिलेगा, और जहां 2 परावर्तित किरण मीट करेगा, कटेगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण यहीं पर मीट किया है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब कैसा बना प्रतिबिंब? यहाँ तो बहुत छोटा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि उल्टा है या सीधा है या वो कैसा है, हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हम अगला केस में देखेंगे कि वस्तु को हम नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब कुछ बड़ा बनेगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब किस तरह का बना। तो यहाँ पर हम 3 चीज लिखेंगे। एक प्रतिबिंब का स्थिति लिखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब का साइज लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर प्रतिबिंब की साइज। ये 3 चीज हम लिखेंगे जब जब प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति में हमको लिखना है कि प्रतिबिंब कहां पर बना, मतलब प्रतिबिंब का पोजीशन बताना है कि दर्पण में कहां पर बना। और प्रकृति में बना देखना है कि प्रतिबिंब जो बना वो उल्टा है या सीधा है, कैसा है। और साइज में देखना है कि छोटा है या बड़ा। तो ये 3 चीज हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है? देखिए, यहाँ पर ये है प्रतिबिंब जो बना है कहां पर बना? फोकस पर बना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोकस पर, फोकस पर। ठीक है, अब यहां देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति जो है, देखिए वास्तव में प्रकाश की किरण कटा है, कटने से मिलके बना है, वास्तव में कटा है, हमको पीछे बढ़ाना नहीं पड़ा। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब वास्तविक होगा ना तो उल्टा हो बनेगा प्रतिबिंब। हम आगे पता चलेगा कि उल्टा कैसे बना है। सो यहाँ बिंदी आकार का, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। और साइज देखिए, बिंदी आकार का बहुत छोटा है ना। तो ये एक स्थिति में हम ये इतना चीज हम देखेंगे। इसका किरण आरेख इसी को कहते हैं। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका किरण आरेख खींच के दिखाइए कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो इसी तरह से हमको ड्रॉ करना है। और उसका यदि ये सब पूछा जाएगा, स्थिति, प्रकृति, साइज, तो हमको लिखकर बता देना है। तो 6 केस इस तरह से हम आगे देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के साथ हम देखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो, वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। मतलब वक्रता केंद्र से दूर हो प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु, तो हम इसका किरण आरेख खींचते हैं। ये हो गया। ये अवतल दर्पण है, इसका मध्य भाग यहां पर होगा, इसको P से सूचित करते हैं। अब देखिए, इसको हम ये गोला बना देखते हैं कि कितना बड़ा गोला का ये बना है। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, इसको C सूचित करते हैं हम, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो C और P से गुजरता हो।
इस प्रकार का हर दर्पण में हम करेंगे, हर केस में करेंगे, ठीक है। इसका बीच में क्या होगा, फोकस होगा। एफ और के बीच को क्या, बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र के परे, तो वक्रता केंद्र से दूर हम यहाँ वस्तु को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये वस्तु है वक्रता केंद्र से परे, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हम फर्स्ट में रखे थे वस्तु अनंत पर, अब रखे हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। उसके बाद हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। इस तरह से हम देखेंगे 6 केस और किरण आरेख खींचेंगे। अब देखिए हम क्या बोले थे, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता है। तो 2 परावर्तित किरण होने के लिए 2 आपतित किरण चाहिए। तो वस्तु से हम 2 आपतित किरण कम से कम, अधिक से अधिक तो जितना करेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा, लेकिन हम 2 ही कम से कम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां से प्रकाश की आपतित किरण है, ये आपतित किरण हो गया, वस्तु से निकला। यहां पर हम फिर परावर्तन के नियम को लागू करके हम देखेंगे कहां से जाएगा। तो अभिलंब हम खींचते हैं ऐसे करके, देखिए आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, अभिलंब हो गया। जितना डिग्री ये उतना डिग्री का ये भी होगा, है ना। देख लीजिए कैसे हुआ। तो एक आपतित किरण में हम ड्रॉ किए, परावर्तित किरण एक मिल गया, एक और परावर्तित किरण चाहिए। ध्यान रहे परावर्तित किरण जो हम एक खींचेंगे ये वक्रता केंद्र से हम लेंगे, ठीक है। वस्तु से इस तरह से हमको मेन लक्ष्य रखना है कि 2 परावर्तित किरण को कट कराना है। यही वस्तु से निकले आपतित किरण और 2 परावर्तित किरण को क्या कराना है, कट कराना है। वही कट जो करेगा ना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिए आपतित किरण, यहां पर क्या हुआ, आ गया। अब क्या होगा, परावर्तित किरण किस तरफ जाएगा, तो परावर्तन के नियम को हम लागू करते हैं। तो इसके पहले अभिलंब हम खींचेंगे, तो अभिलंब इस तरह खींचेंगे कि केंद्र तरफ हो। तो देखिए हम इसे खींचे, अब देखिए ये केंद्र तरफ हो रहा है, देखिए यही ना केंद्र, तो इसी के ऊपर आएगा तब ना यहाँ पर मिलेगा। तो अभिलंब इसी के ऊपर हुआ। तो अभिलंब और ये आपतित किरण का बीच 0 डिग्री का कोण बना। जब एक दूसरे के ऊपर रहता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो 0 डिग्री बनेगा कब, जब अभिलंब पर ही परावर्तित किरण होगा। देखिए परावर्तित किरण हो गया परावर्तित किरण इधर आ गया। कहाँ कट किया, यहां पर कट किया परावर्तित किरण। हम जब वक्रता केंद्र से आपतित किरण लेंगे तो फिर इसी पाथ पर बैक हो जाएगा परावर्तित किरण। कब, जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तब। बहुत आसान होता है ये किरण जो हम लेते हैं तो आसानी से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वस्तु ए और बी है, ठीक है। तो देखिए ये बिंदु से क्या हुआ है, 2 किरण निकला है, ठीक, और यहां पर कट किया है। तो ये बिंदु यहां पर बना, ठीक। ये डैश हम इसको दे दिए। अब देखिए ये बी पर है, यहां पर है वस्तु, इस अक्ष पर रखा हुआ है। तो ये अक्ष यहाँ पर है, इसी को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये बी है तो यहाँ बी होगा, बी डैश दे दिए, तो बी डैश ए डैश बना। देखिए ये एरो का साइन ऊपर है, यहाँ नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर था यहाँ नीचे हो गया, ठीक। अब हम देखिए इसमें कहाँ पर बना प्रतिबिंब का स्थिति क्या है। तो जब वक्रता केंद्र से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देख लीजिए प्रतिबिंब सी और एफ के बीच। तो हम लिख देंगे यहाँ सी और एफ के बीच, या वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो सी तथा एफ के बीच, ठीक। प्रकृति क्या है इसका, देखिए वास्तव में प्रकाश की किरण कट हुआ है तो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। देखिए अभी दिखाई दे रहा है उल्टा, जब अनंत पर था वस्तु बिंदी आकार का बना था प्रतिबिंब, वहां दिखाई नहीं दे रहा था कि उल्टा है या सीधा है या कैसा है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वहां भी उल्टा ही बना होगा, यहाँ उल्टा बना है तो, ठीक है। अब साइज में क्या है, इस वस्तु से छोटा बना है,
लेकिन क्या इसको बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं? सिर्फ हम छोटा कहेंगे। बहुत छोटा बना था जब अनंत पर वस्तु था तो बहुत बिंदी आकार का बहुत छोटा बना था, लेकिन यहाँ छोटा बना मतलब बिंदी आकार से बड़ा बना है। ठीक है, तो ये केस हो गया। कौन सा केस हुआ? ये दूसरा केस हुआ। पहला केस अनंत पर, दूसरा केस हम वक्रता केंद्र के परे। अब हम तीसरा केस देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण लेंगे, फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे पहले करते थे। और क्या देखेंगे? इसका बीच का भाग हम देखेंगे, ध्रुव यहाँ पर होगा। फिर देखेंगे कितना बड़ा गोला का है ये, तो उस गोला को हम इमेजिन करके हम वक्रता केंद्र को फिक्स करेंगे। अब फिर वक्रता केंद्र और पी से एक हम रेखा खींचेंगे, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब सी और पी के बीच क्या होता है? फोकस होता है। फोकस को हम लिख दिए। ठीक है, अब वस्तु कहां पर होगा? देखिए यहां पर है, वक्रता केंद्र पर वस्तु है। अब किरण आरेख से हम देखते हैं कि कहां पर बनेगा। तो देखिए एक किरण, आपतित किरण ये है, यहाँ है। परावर्तित कैसे होगा? फोकस से होकर गुजरेगा। पिछला बार भी कहां से गुजरा था? फोकस से ही गुजरा था। इस बार भी फोकस से ही गुजरा। एक किरण समांतर लेते हैं मुख्य अक्ष से। ठीक है, हर बार हम ऐसे ही करेंगे, समांतर ही लेंगे। ठीक है, और क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगा। ये किरण आप ड्रॉ कर लेंगे इजी से। कैसे ये किरण इस तरफ आया वो भी हम बता चुके हैं परावर्तन के नियम से, कि इस तरह से होगा, परावर्तन इस तरह से होता है। फोकस से कट करा, अब क्या होगा? एक और किरण लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बार वक्रता केंद्र से होके नहीं आएगा। पिछला बार में हम क्या देखे थे? इस तरह का लिए थे कि वक्रता केंद्र से होके आया था। यहाँ संभव है ही नहीं, प्रकाश की किरण हम जो ड्रॉ करेंगे तो वक्रता केंद्र से गुजर ही नहीं सकता है। कैसे गुजरेगा? इस तरह से तो आएगा नहीं, हमको इस तरह से लाना है। तो हमको कैसे कैसे आएगा प्रकाश की किरण? तो ये हम ऐसे करके फोकस पर ही, हम फोकस से ही दो किरण लेते हैं। कहाँ, किस, कब? जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर। तो फोकस पर, फोकस से यहाँ आया, यहाँ से ऐसे आया फोकस पर, ये फोकस से हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ परावर्तन होगा। परावर्तन कैसे हम जानेंगे? देखिए अभिलंब हम खींचते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ किए, इतना डिग्री कौन बना, उतना ही डिग्री यहाँ भी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मिक्स मिल गया। ठीक ठीक, हमको एंगल बनाना होगा, इक्वल एंगल, इस तरह से मिल गया। ठीक, ये परावर्तन के नियम से ऐसे हम लागू किए, जितना डिग्री का ये कोण उतना डिग्री का ये कोण बना। ठीक है, कट कहाँ किया? परावर्तन, परावर्तित किरण यहाँ पर कट किया तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना। देखिए ये वस्तु है, ये बी वस्तु है। ये जो परावर्तित किरण है ये बिंदु से निकला हुआ परावर्तित किरण है। देखिए ये से निकला तो इस तरह से एक परावर्तित किरण, ये से फिर निकला तो इस तरह से परावर्तित किरण। यहाँ पर हुआ तो यहाँ ए डैश लिखेंगे। ठीक, और यहाँ बी से इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक हो गया, तो उल्टा बना। और ये साइज कैसा बनेगा? ये भी जितना बना उतना ही ये वाला होगा, बी डैश ए डैश। ठीक है, तो स्थिति क्या है? कहां पर बना प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर ही बना, तो हम सी पर लिखेंगे, वक्रता केंद्र सी पर। प्रतिबिंब का स्थिति सी पर, वक्रता केंद्र पर। तो कैसा बना? वास्तव में कटा है परावर्तित किरण तो वास्तविक बना। अब जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, देखिए उल्टा बना है। और साइज क्या होगा? जितना बड़ा ये है वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी है। तो हम लिखेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये हम देख लिए। कौन सा केस देखें? तीसरा केस देखें। ठीक है, अब हम चौथा केस क्या देखेंगे? कहां पर वस्तु को हम रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस अर्थात एफ पर, एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ये कौन सा केस हो जाएगा? चौथा केस हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये अवतल दर्पण ले लिए हम, फिक्स करेंगे, बीच का भाग क्या होगा, पी होगा। फिर ये देखेंगे कितना बड़ा गोला का ये भाग है, उसके अनुसार से हम फिक्स करेंगे इसका पोजीशन। ये वक्रता केंद्र हुआ सी, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। बीच क्या होगा, फोकस होगा। अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये वस्तु को यहाँ रखें। अब हम दो आपतित किरण यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तब दो परावर्तित किरण मीट करेगा और जहां मीट करेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर हम ये करते हैं। देखिए पहले जैसा ही हम करते हैं, समांतर लेते हैं मुख्य अक्ष के। आपतित किरण, पहला आपतित किरण इस तरह से समांतर होगा। अब क्या होगा, परावर्तित होगा। तो परावर्तित कैसे होगा, फोकस से कटेगा। कैसे कटेगा, परावर्तन के नियम को यहाँ लागू करेंगे, है ना। ये देखिए वक्रता केंद्र है, यहाँ पर अभिलंब हम ड्रॉ करेंगे। अभिलंब से जितना ही आपतित किरण बनाएगा उतना ही डिग्री का परावर्तित किरण बनेगा, और ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब दूसरा हम क्या बोले थे, वक्रता केंद्र से होके गुजरे वो आपतित किरण हम लेंगे या परावर्तित किरण। तो देखिए यहाँ वक्रता केंद्र है, हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक गया आपतित किरण दर्पण में। अब देखिए अभिलंब हम खींचे तो कैसे होगा, अभिलंब इसी पर आएगा, क्योंकि आगे बढ़ाने से हमारा यहीं पर मिलता है। यहाँ होगा तो परावर्तित किरण क्या होगा, इसी पर आएगा, और इस तरह से यहाँ पर परावर्तित किरण बनेगा। देखिए ये जो है ज्योमेट्री एक तरह से है। यदि हम पूर्ण रूप से गोला खींचेंगे, एग्जैक्ट हम नॉर्मल देंगे, एग्जैक्ट हम एंगल हम माप माप के सब बनाएंगे, तो ठीक वहीं पर कटेगा जहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ठीक तो कहां पर कटा, यहां पर कटा, इस तरह से प्रतिबिंब बना। यहां पर क्या है, ये वस्तु ये है और यहाँ बी है, तो बी है तो यहाँ बी डैश, और ये देखिए सी सॉरी ये है तो यहाँ ये डैश हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, जब सी और एफ के बीच है तो सी के परे बना प्रतिबिंब, है ना। और कैसा बना, बड़ा बना। कैसा बना, बड़ा बना। और कैसा बना, उल्टा बना। तो हम स्थिति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी के परे, सी के परे। ठीक, और क्या लिखेंगे, वास्तविक है, वास्तव में प्रकाश की किरण कटा है तो वास्तविक हुआ, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। साइज में क्या लिखेंगे, बड़ा। ठीक है, साइज में बड़ा। अब हम क्या देखेंगे, कब, जब वस्तु कहाँ, यहां पर होगा, फोकस पर होगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो, मतलब एफ पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब तल दर्पण हम ले लिए, इसका बीच का भाग ध्रुव पी होगा, ये कितना बड़ा गोला का होगा उसके अनुसार से पोजीशन हम फिक्स करेंगे सी, और सी और पी से मुख्य अक्ष हम लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीच में फोकस, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले की जैसा एक आपतित किरण हम यहाँ खींचेंगे, और कहाँ से कटेगा, फोकस से ही कट जाएगा परावर्तित किरण। कैसे कटेगा हम बता चुके हैं, यहाँ अभिलंब खींचेंगे, इक्वल एंगल बना के करेंगे तो ये फोकस से ही होके इस तरह से कट। ठीक, और दूसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र से होगा दूसरा परावर्तित किरण, ये आपतित किरण इस तरह गया, परावर्तित फिर इसी तरफ से चलाया जाएगा। अब देखिए ये जो हुआ ये बहुत दूर जाके मिलेगा, बहुत दूर जाके मिलेगा। तो जहां मिलेगा प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, बहुत दूर जाके मिलेगा तो प्रतिबिंब बहुत दूर में बनेगा, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
अनंत पर बनेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे जब प्रतिबिंब स्थिति क्या लिखेंगे, अनंत पर, अनंत पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए कट करेगा वास्तविक होगा प्रतिबिंब, और कैसा होगा, उल्टा होगा। साइज क्या होगा, देखिए जितना दूर जाएगा, और इसको हम आगे इस तरह से खींचेंगे और ये बहुत दूर जाके मिलेगा, तो क्या होगा, देखिए ये और बड़ा बनेगा, जितना दूर जाएगा उतना बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुत बड़ा, क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा। क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू से कि जैसे जैसे वस्तु को नजदीक ला रहे थे वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जा रहा है, तो और बड़ा बनेगा। इसके पहले जो हम देखे थे वो बड़ा था, तो अगर वस्तु को और नजदीक ले आए तो और बड़ा बनेगा ना, तो उसको हम बोले बहुत बड़ा बना। ठीक है। अब लास्ट केस हम देखेंगे, वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो वस्तु फोकस तथा ध्रुव यानी पोल पी के बीच हो, के बीच हो। तो देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक। बीच का भाग को हम पी बोलेंगे, यहां सी फिक्स होगा, मुख्य अक्ष हम इस तरह से लेंगे, यहां पर एफ होगा। वस्तु को रखेंगे, फोकस ये यहां हुआ, ध्रुव यहां हुआ, तो बीच में हम यहां पर होगा। अब देखिए हर एक बार हम लेते थे इसके समांतर में, तो फोकस से होकर गुजरता था परावर्तित किरण, तो अब फोकस से होकर गुजरेगा, देखिए ऐसे हम लेते हैं, तो ऐसे ही क्या होगा, वस्तु परावर्तित किरण रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु है, तो परावर्तित किरण आगे आएगा नहीं, कटेगा नहीं। तो इस तरह से हम परावर्तित किरण यहाँ पर नहीं लेंगे। इस बार क्या करेंगे, हमको किसी तरह से परावर्तित दो परावर्तित किरण को मीट करवाना है, तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कैसे मीट कराएंगे, कैसे खींचेंगे, तो इस बार हम ऐसे करते हैं, ठीक। अब देखिए ये जितना डिग्री कोण बनेगा, ये अभिलंब उतना ही डिग्री का कोण, इतना ही हम इस तरह से यहां बना, ठीक। आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, तो कैसे करेंगे, ऐसे देखिए हमको दो परावर्तित किरण को कट करवाना है ना, यही ना मेन देखना है। तो ऐसे करेंगे, अब नॉर्मल इसी पर होगा तो परावर्तित किरण भी इसी पर होगा, और ये कट कर गया यहाँ पर, परावर्तित किरण फिर यहाँ पर कट गया। अब देखिए इसको जितना आगे हम बढ़ाएंगे उतना ये दोनों दूर होते जाएगा, आगे जाके कभी मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा आगे जाके। यहाँ से जब हम देखेंगे ना इसको इस तरह से, तो ये परावर्तित किरण लगेगा कि इस बिंदु से निकल के आ रहा है, तो आंख क्या करेगा, रिट्रेस करेगा ये परावर्तित किरण को। तो इस तरह से हम पीछे क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, है ना, पीछे बढ़ाएं, और कहाँ मिला, यहां पर मिल गया। अब यहां पर मिला, तो देखिए यहां से निकला था इस ये बिंदु से, ये जो किरण, ये किरण है, ये बिंदु से निकला था कि नहीं, तो यहां पर किस चीज का प्रतिबिंब बना, ये कब बनेगा। अब देखिए बी यहाँ है, इस यहाँ से शुरू कर देंगे, हो गया, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब, लेकिन इस बार क्या हो गया, वास्तव में कट किया, ये परावर्तित नहीं कट किया वास्तव में, क्या कब कट किया, जब पीछे बढ़ाए तब नहीं, ये प्रतीत हुआ कि यहाँ कट किया हुआ है ना, तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और ये सीधा होगा, जब आभासी है तो क्या होगा, सीधा, ठीक। आभासी कैसे बना, देखिए इसको पीछे बढ़ाने से कट हुआ और प्रतिबिंब बना, इसलिए आभासी हुआ, और आभासी है तो सीधा है, वास्तविक है तो उल्टा है, ठीक। और साइज में क्या हो गया, साइज में बड़ा, बहुत बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बड़ा कहेंगे।
कहाँ स्थिति क्या हुआ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। ये केस को हम देखें इस तरह से, तो 6 केस हम देखें अभी। ठीक इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। किरण आरेख से हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या अंतर होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब चीज हम आगे समझेंगे। आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं क्लास को।